प्रिमाइसेस मतलब बहुत बड़े एरिया में बनी हुई होती है। कुछ यहाँ पे केबिन होते हैं जहाँ ब्रांच मैनेजर बैठता है, और फिर कुछ डेस्क होते हैं, और एक जगह होता है जहाँ कैश रिसीविंग होता है, और एक जगह होता है जहाँ से कैश विड्रॉल होता है, ठीक। और लोन सेक्शन अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, अगर एम्प्लॉइज की सैलरी उस बैंक से मिलती है तो वो सेक्शन अलग होगा। ये सब काम एक अकेला ए व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो पहले भी दूसरी बैंकों में क्रेडिट या लोन मैनेजर रह चुका है। अगर ये अकेला ही सारा काम संभाल सकता है, ये सारा काम हम इसको बैंक में दे दें कि भाई मैनेजर भी तू है, कैश लेगा भी तू, विड्रॉल भी तेको करना है, चेक पास भी तेको ही करना है, लोन भी तेको देना है, लोन के लिए देने वक्त इंस्पेक्शन करने जो बैंक को जाना पड़ता है कि भाई हम जिसको लोन दे रहे हैं उसके पास सच में गिरवी रखने के लिए कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये तेरे को ही जाके देखना है। ये सारा काम अगर ए से ही, क्योंकि ए सक्षम है, कर सकता है, ए से ही करवाएंगे अगर अपन, तो बैंक का बहुत अच्छा, बैंक चलेगी, बैंक का फायदा होगा, या कुछ गड़बड़ दिख रही है यहाँ पे? सारा काम अगर एक ही व्यक्ति से करवाएंगे तो क्या दिक्कत आ सकती है? एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ओके। मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, यस। और लोग भी आंसर दे सकते हैं कि इस प्रॉब्लम, इस केस को अपन कैसे सॉल्व करें, कि क्या हम लोग यहाँ पे और लोगों की हायरिंग करें, ठीक। मतलब ए जो है ब्रांच का मैनेजर भी है, और ए जो है वॉचमैन भी है। क्या लोगों का विश्वास हो पाएगा? मतलब अगर कोई क्लाइंट को डील करता है तो कहता है रुको, पहले क्लाइंट को अंदर ले जाता है, फिर यहाँ पे लॉक करता है, ताला ले जाता है, फिर यही मैनेजर ही बन जाता है। सर मैं ही हूँ मैनेजर, मैं ही हूँ वॉचमैन, बताओ आपको क्या चाहिए। तो हो सकता है वो क्लाइंट भी उस बैंक से सर्विस ना ले, या फिर जो उन्होंने अभी बोला कि बैंक की एफिशिएंसी काम करने की कम हो जाएगी, आ रही बात समझ में, जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति सारा काम कर रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा? डिवीजन ऑफ वर्क। नाम से ही क्या समझ में आ रहा है कि हमको एक ही व्यक्ति सारे काम के लिए रखना चाहिए, या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा हम रखेंगे तभी तो उनमें बैंक का सारा काम क्या कर पाएंगे, हम लोग डिवाइड कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त जैसे मान लो इन्होंने बंदे हायर कर दिए ए बी सी डी, ये सारे के सारे सिर्फ 10th पास हैं और 12th फेल है, इन्होंने पढ़ाई अच्छी नहीं करी, 12th नहीं निकला। तो एक को तो वॉचमैन का काम दे दिया, ओके चल पा रहा है, पर एक को दे दिया क्रेडिट मैनेजर, एक को दे दिया इनकम टैक्स के मैटर देखने के लिए, कि अगर कोई कंपनी आ रही है लोन लेने के लिए तो क्या उस कंपनी ने टाइमली यश इनकम टैक्स फाइल किया है कि नहीं किया, ये तुम देख लेना। तो तुमको लग रहा है काम जो उन्होंने बांट तो दिया लोगों में, पर लोगों की क्वालिफिकेशन या कैपेबिलिटीज के हिसाब से बांटा है, नहीं बांटा। इससे क्या वापस से प्रॉब्लम हो जाएगी? अचल क्या दिक्कत आएगी, यहाँ फोकस करना है। हाँ तो क्या दिक्कत आएगी? वॉचमैन को मैंने काम दे दिया इनकम टैक्स रिटर्न का, संभाल लेगा वो? क्या उसके पास इतनी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या उसके पास इतनी स्किल्स हैं, वो इनकम टैक्स का मैटर समझ पाएगा? क्या नहीं समझ पाएगा, हो सकता है काम बिगाड़ दे। अरे बात समझ में? या फिर उल्टा कर दो, एक सीए लायक बंदे को हमने वॉचमैन बना दिया, क्वालिफिकेशन है, उसके पास दिमाग है, पर शरीर सिर्फ 40 किलो है, वॉचमैन बना बैठा है, तो भी दिक्कत है। आ रही बात समझ में? तो हमें काम बांटते वक्त भी क्या देखना है कि सामने वाले के पास वैसी क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटीज, स्किल्स है या नहीं है, क्या वो वैसा काम मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क में हमें दो चीजें देखनी है मेन, क्या? एक तो काम एक से नहीं करवाना है, हमें बहुत सारे लोगों में काम डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। दूसरा क्या देखना है कि भाई डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त सामने वाले एम्प्लॉइज में वैसी कैपेबिलिटीज हैं कि नहीं। अगर ये दोनों चीजों का अपन ने ख्याल रखा, और सीए को सीए वाला ही काम मिला, वॉचमैन को वॉचमैन वाला ही काम मिला, और डेली उनको वही काम करना है, तो क्या वो डेली दर्शिका वही काम कर करके उस काम में वो क्या हो जाएंगे? स्पेशलाइज। आगे चल के फिर उनसे उन कामों में गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। आ रही बात समझ में? अगर मान लो मानव सेठ गाड़ी बहुत अच्छा चलाते हैं, उनको गाड़ी चलाने वाला ही काम दूं मैं, तो वो अच्छे से कर लेंगे। पर मैं प्लेन वाला काम दे दूं, क्या तू गाड़ी तो चला ही लेता है, प्लेन भी उड़ा ही लेगा, पॉसिबल है क्या? नहीं कर पाएंगे ना वो काम अपन। तो ये है हमारा कौन सा प्रिंसिपल? डिवीजन ऑफ वर्क। जल्दी देखें, ये चीजें हमें पढ़नी है।